जय सिया राम फ्रेंड्स, सुप्रभात है। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया और सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो कमेंट बॉक्स में आज बता दो कि सबकी स्टडी कैसी चल रही है। बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है ना, जब एग्जाम पास होता है ना, तभी स्टूडेंट्स को ना बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। और वही दिन जो होते हैं वही खास होते हैं जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, अपने गोल तक पहुंचाते हैं। तो अभी वो मौका है, तो उसको छोड़ो मत एंड अपने टारगेट पर ध्यान दो। एंड जो भी आप कर रहे हो उसे छोड़ के अपनी स्टडी पे फोकस करो। तो सबसे पहले हमने ना अर्ली मॉर्निंग उठने का प्रयास किया है। बिकॉज जब से विंटर आई है ना, सच में यार उठा ही नहीं जाता है। कितना भी कोशिश कर लो लेकिन उठा ही नहीं जाता जल्दी। तो उसके बाद सबसे पहले हम पियेंगे अपना वार्म वाटर। एंड 2025 भी आ चुका है। अगर अभी भी आप लोगों ने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, एक साल और निकल गया है ये सोचते सोचते कि इस साल क्या क्या हमें अचीव करना है। तो देखो, सोचने से क्या होगा, एक्शन लोगे तभी तो होगा। तो सोचते ही रह जाएंगे हम। तो जो भी आप कर रहे हो प्लीज़ उस सबको छोड़ो एंड जो भी अपने गोल्स हैं फिर से अपने गोल बनाओ और अपने गोल्स पे फोकस करो। उन्हें कंप्लीट करने का भी तो प्रयास करो। तो फिर ये मैं फ्लावर्स लेके आई थी। तो ये देखो यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं धूप दे रही हूँ। बिकॉज ये कल ही लेके आई थी मैं। एंड इसके देखो छोटे छोटे जो लीव्स है ना, ये निकल रहे हैं, ये फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा धूप भी देना चाहिए इनको। एंड तब तक हम इसको गमले में नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा था कहीं पे कि तब तक 2-3 दिन पौधे को गमले में नहीं लगाना चाहिए जब तक ये रह रहा है, उसका एनवायरनमेंट इसको सूट ना कर जाए। तो कुछ दिन तक इसको हम यही ऐसे ही रहने देंगे एंड इसको थोड़ा धूप लगने देंगे। एंड देखो, फ्लावर्स भी ना अपना पूरा कैसे अपना काम करते हैं। देखो, इनको फूल देने होते हैं, निकलते हैं, कुछ मुरझाते हैं फिर निकलते हैं। लेकिन हम क्या है, सिर्फ लेज़ी मूड करके पड़े ही रहते हैं। उसके बाद मैंने अपनी टेबल को क्लीन किया। एंड ये मेरी जो मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ मंगवाई थी, तो चलो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो चलो दिखाते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ को। ये ना शायद 26 या 27 है, अभी प्रॉपर मुझे याद नहीं आ रही जब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अभी देखते हैं हम अपनी। तो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि मैं कैसे क्या लगाती हूँ और कैसे मेरे स्कोर वगैरह जो भी मैं आपको सब बताऊंगी। पहले एक बार मैं इनको दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। और आपको भी कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, सब बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट मेरी रिवीजन टेस्ट सीरीज आ गई जो, तो ये मैंने देखी तो ऊपर ही रख रखी थी। फिर इसको साइड रखते हैं, लास्ट में देखेंगे इसको, क्योंकि ये रिवीजन टेस्ट सीरीज है। तो ये सब इधर उधर हो रखी है, क्योंकि एक बार मैंने इनको मतलब कि मैं लेके जाती हूँ ना, तो मैंने इनको चेक किया हुआ है एक एक को, सभी को कैसे क्या है, तो इसीलिए। तो चलो एक बार हम इसको ठीक कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। एंड ना इनके सभी, तो सबसे फर्स्ट ये हमारा है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है जनवरी 2024 की। तो ये इंडियन पॉलिटी का है हमारा। एंड इसकी मतलब क्या है ना कि ये इसमें दोनों लैंग्वेजेस होती है। जैसे कि एक साइड इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए, एक साइड हिंदी के, जैसे एग्जाम में होता है प्रॉपर वैसे ही। बट मैं आपको ये बता दूँ, ये सेक्शनल टेस्ट है, जैसे कि टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, ये पूरा फुल नहीं है। तो ये जैसे कि मैंने जो इंडियन पॉलिटी का उठाया, तो ये इंडियन पॉलिटी के ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ज़्यादातर आप लोगों को सिर्फ एक ही टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप फिलहाल फुल टेस्ट सीरीज नहीं आई है, जैसे कि आपने पॉलिटिकल पढ़ा, जरूरी नहीं है आप इस साल एग्जाम दे रहे हो तभी आप इनको परचेज करो, नहीं। जैसे कि आप लोगों ने, जैसे कि ये आधुनिक भारत की है, आपको एक बार दिखाती हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये वाली, जैसे कि भारतीय संविधान है, तो ये टेस्ट सीरीज, जैसे कि आपने भारतीय संविधान पढ़ लिया टॉपिक पॉलिटिकल, जरूरी नहीं है आप भी दे रहे हो, 2026 में दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारतीय संविधान आपने पढ़ लिया तो ये टेस्ट सीरीज उठाओ और अब आप इसके क्वेश्चन लगा के देखो कि आपने जो पढ़ा है वो सही तो पढ़ा है क्या, कि उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों को सोल्व कर पा रहे हो आप। तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो और जो चीज़ आप पढ़ रहे हो सही तो पढ़ रहे हो ना। टेस्ट सीरीज लगाने का बहुत ज़्यादा फायदा है यार। लेकिन जब अगर आपको बाद में पता चलेगा, जब एग्जाम पास होगा, तब कितना मतलब कि वो होता है आपको पता ही। तो पहले ही पता चल जाए इससे अच्छा। तो ये टॉपिक वाइज, जैसे भारतीय संविधान का टॉपिक आपने पढ़ा, तो भारतीय संविधान जितना भी है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें है। तो इस टाइप से ये टॉपिक वाइज है। तो इसलिए अगर आप अभी भी 2026 या कभी भी दे रहे हो, लेकिन आपने जो सब्जेक्ट पढ़ लिया, जो टॉपिक पढ़ लिया, उसकी टेस्ट सीरीज लगाओ, क्या ही दिक्कत है ना। तो ये आधुनिक भारत का है, ये भी देख लो। एंड सभी की क्वालिटी सेम ही है, आपको अभी मैं दिखा रही हूँ, आपको प्रिंट आउट दिख रहा होगा। एंड विजन IAS के हैं ये, तो आपको पता ही है सभी लगाते हैं। बाकी आप देख लो किसके लगाना चाहते हो। ऑल टोटल जो भी आपको मिल जाएंगे इन्हीं से, इनके बुक शॉप से। तो ये भैया इन्हीं से मैं सब कुछ मंगवाती हूँ। आपको मेरी पिछले वीडियो भी आपने देखी होगी, तो मैं इन भैया से ही मंगवाती हूँ। आप ना अपना एक बुक शॉप वाला जो भी है चूज़ कर लो। देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ें रखते हैं, बहुत अच्छी, जितनी भी इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। एंड जिन्होंने परचेज़ किया है वो एक बार ना रिव्यू ज़रूर देना कॉमेंट में, ठीक है। तो ये जितनी भी है टेस्ट सीरीज देख सकते हो, पूरी दिखाने लग गई तो अभी में टाइम लग जाएगा। लेकिन जितनी भी इन्होंने आ चुकी है ना विजन IAS की, वो सभी ही मेरे पास है और मैंने उनसे मंगवा ली है। तो अभी ना, जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, ठीक है।
एंड हाँ, एक बार और दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें सीसेट की भी इंक्लूडेड है। तो अभी जो ये सब तो मैंने आप लोगों को दिखा दी, सीसेट की भी 4 से 5 है, अभी प्रॉपर मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। तो सीसेट भी देखो आपको पता ही है, मैथ है, रीजनिंग है, उसमें कॉम्प्रिहेंजन है। तो देखो उन चीज़ों से जितना हम उन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही हमारा क्या है कि वो क्लियर होंगे। और आपको पता है सीसेट ना इस बार मतलब कि हर साल के कंपेरिजन में आप जो सीसेट पे ना ज़्यादा फोकस करना होगा हमको, तभी हम क्लियर कर पाएंगे। कट ऑफ है ना ये इतनी कम क्यों रहती है, क्यों सीसेट की वजह से, क्योंकि उसमें तो चाहे आप 120 स्कोर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करोगे तो 120 स्कोर कोई काम के नहीं है आप लोगों के, ठीक है। तो सीसेट पर भी ध्यान दो भाई, सीसेट पर भी फोकस करो। तो वही है कि सीसेट के भी आप टेस्ट सीरीज लगाया करो, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। कंपैरिजन की तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ मैं किस टाइप से लगाती हूँ। जैसे कि एक है वो ज्योग्राफी की, यहाँ पे नहीं है, मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है। तो हमने क्या किया, हाँ अब कल की बात बता रही हूँ, कल मैंने और मेरी फ्रेंड जो वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करती है, हम दोनों ने शाम को फिर 1 घंटे उसको उठाया और जैसे टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट नहीं लगाया हमने, सिर्फ उसके क्वेश्चन देखे, ऑप्शंस देखे, हमने डिस्कशन किया, उसने क्वेश्चन बताया, फिर मैंने बताया उसका आंसर, तो फिर हम दोनों ने फिर मैच किया, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। और सच बता रही हूँ, हम लोगों ने जब वो लगाया ना टेस्ट, हम लोगों को ये पता चला कि टेस्ट सीरीज लगानी कितनी इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट के लिए तो आप फुल टेस्ट सीरीज लगा लो, लेकिन ये चीज़ ना आपको रिवीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पता है हमें ना एक एक वर्ड की गलती हो रही थी हमसे, सिर्फ एक वर्ड्स पे हम ध्यान नहीं दे रहे थे, वही मिस्टेक्स हमारी हो रही थी, उसी की वजह से हमें जो क्वेश्चन आ रहा था ना वो भी मतलब कि गलत हुआ जा रहा था। तो हमें ये पता चला कि हमें क्वेश्चंस को कैसे ध्यान से पढ़ना है, किस टाइप से क्या चीज़ें होती है, मतलब कि जो यूपीएससी हमें गुमराह करता है ना, सिली मिस्टेक्स करते हैं हम, वही चीज़ें क्लियर होती हैं हमारे टेस्ट सीरीज से। तो वही है, अब हम रोज़ ऐसे ही करते हैं, एक टेस्ट सीरीज उठा के लेके जाते हैं, रोज़ जब लास्ट में हम आते हैं लाइब्रेरी में 1 से 1.5 घंटे पहले हम उसको रिविज़न करते हैं, ऐसे बल्कि एक दूसरे को बताते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इससे फिर जब हम डिस्कशन करते हैं ना तो लॉन्ग टाइम तक हमें वो चीज़ याद भी रहेगी, अब हम भूल नहीं पाएंगे उस चीज़ को। तो यही है, इस टाइप से आपको करना चाहिए, ठीक है, बाकी आप लोगों की चॉइस है। एंड यहाँ पे फिर मैंने सावलिया लाइब्रेरी जाने के लिए मैं रेडी हो रही थी, तो अभी हम लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। एंड आपको पता भी मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। एंड अब बात कर लेते हैं हम यूपीएससी मेंस का जो रिजल्ट आ चुका है वो, देन उसके बाद मैंने अपनी जो स्किन केयर रूटीन की वगैरह। तो अभी हम बात करते हैं कि जो मेंस का रिजल्ट आ चुका है। तो देखो आपको तो पता ही है, पिछले वीडियो में पता है, मैंने तो एग्जाम दिया नहीं है जो मेरा मेंस का रिजल्ट आएगा, लेकिन जिनका भी आया है, क्योंकि जैसे कि यूट्यूब चैनल पे आप भी देखते होंगे, काफ़ी लोगों को आप फॉलो करते थे, मैं भी काफ़ी लोगों को देखती थी क्योंकि अच्छा लगता था। जिनका प्रीलिम्स निकल जाता है हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं, जैसे कि टॉपर स्टॉप दीदी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो सच में। एंड सच में जब वो लिटरली उन्होंने वीडियो अपलोड किया, उन्होंने मेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी यार। एंड कोई इंसान एक जगह रुक कर 7 से 8 साल तैयारी कर रहा है भाई यूपीएससी की, अनोदर एग्जाम की, सब कुछ सेक्रीफाइस करके, और फिर लास्ट में उनका लास्ट अटेम्प्ट था और जब नहीं निकलता है ना, सच्ची में उनको इमोशनल देके ना मैं खुद भी इमोशनल हो गई थी। बट वो होता है ना, कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते, जो होना होता है वो होता ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो सिर्फ इसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि कब हम हारेंगे। तो देखो अभी से आप फोकस करने लग जाओ ताकि उनको मौका ना दें। अगर मतलब खुद को इतना तो प्रिपेयर कर लो कि आप कुछ चीज़ें ऐसे अचीव कर लो जिसकी वजह से वो ये ना बोल सके कि आपने कुछ हासिल ही नहीं किया। और वो सब तो छोड़ो, सिर्फ कम से कम खुद से तो ना बोल पाओ आप कि हमने कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो हमने कुछ तो पाया है। अब एंड उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगाया जिसमें मैं कर रही हूँ अपने सबसे पहले अपना करंट अफेयर की पीडीएफ है जो वो मैं पढ़ रही हूँ। एंड यहाँ पे धूप में बैठ के मैं बाहर पढ़ रही हूँ। सब पता है ना, आजकल ना जब मैं ईयरबड्स लगाती हूँ मेरे कान बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। आपको पता है रोज़ इतने मतलब कि लॉन्ग टाइम तक हम ईयरबड्स लगा के रखते हैं, दर्द तो होता ही। तो इसलिए मैंने हेडफोन परचेज़ किया है जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ रिलैक्स मिले, कभी हेडफोन लगा लेंगे, कभी ईयरबड्स लगा लेंगे। सो उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना शेड्यूल, बिकॉज अभी मैं सोच रही हूँ प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करूँ प्रॉपर। तो यहाँ पे फिर मैं सोच रही हूँ कि अपना जो है प्रीलिम्स का शेड्यूल बना लेते हैं, जो भी ये 6 से 7 महीने जाएंगे। तो इसमें मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। देखो सबसे पहले ना आप ऐसे ही उठा के मत चलो, सबसे पहले आप सोचो कि आपको कब क्या पढ़ना है। ऐसे एक लाइन तार, जैसे कि आप कोई भी चीज़ की प्लानिंग करते हो ना कि आज हमें ये करना है, कल हमें ये करना है, तो इसी टाइप से अपने सब्जेक्ट की और अपने सिलेबस का भी ना एक प्लान बनाओ कि इस महीने हमें ये पढ़ना है, इस वीक हमें ये पढ़ना है, और आज हमें क्या पढ़ना है, कल हमें क्या पढ़ना है। तो इस टाइप से अपना जो भी है शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो भी करो, तो थोड़ा मतलब कि ईजी भी लगेगा और आपको ना ज़्यादा मतलब तकलीफ भी नहीं होगी कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे इजीली आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कवर क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो वही है। बाकी तो आपको पता है मेहनत तो करनी है, बाकी अपनी जो फल मिलेगा मेहनत के अनुसार ही मिलेगा, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी तो वो हमारी, आपको पता ही होगा कि आप खुद छाट लोगे अपनी गलती से कि हमने क्या गलती की है ना। तो उसके बाद ये मेरी काफ़ी चीज़ें ना, काफ़ी क्लिप्स कट गई थी यार, आपको पता ना शादी वगैरह चली उनकी वीडियो वगैरह में काफ़ी क्लिप्स कट गई थी। तो यहाँ पे ना फिर हमने लंच वगैरह किया एंड मैं अपनी ड्यूटी गई, थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद मैं फिर से अपनी क्लास, ये PYQ की क्लास कर रही हूँ मैं मधुकर कोटे सर से। तो अभी मेरा PYQ भी एनालाइज कर रही हूँ मैं एंड ये देखो 2 बज चुके हैं फिलहाल यहाँ पे। आप अपना PYQ एनालाइज करेंगे तो चलो करते हैं। एंड उसके साथ ही हम थोड़ा सा खाएंगे स्नैक्स, जो भी है आपको पता ही है, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स भी ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद फिर से मैंने जो अपनी हिंदी साहित्य के मैंने नोट्स क्रिएट कर रखे हैं उनको रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको रिवीजन करते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरी क्लिप्स कट गई थी तो वो मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों की कैसे क्या किया, बट थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ। एंड आपको पता ना लिटरली यार लाइब्रेरी में वीडियो बनाना सच में अगर कोई देख लेना बहुत भयंकर ऐसा आता है कि वो कहेंगे बहन तू क्या कर रही है, ये उनको क्या पता कि हम क्या ही कर रहे हैं। तो फिर लाइब्रेरी में वीडियो बनाना, एक तो मैं इतनी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, सही बता रही हूँ कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, जवाब भी देना होता है। लेकिन आप लोग ना लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। थोड़ा सा सेक्रीफाइस मैं भी करती हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगता है एंड वो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी, नहीं करना चाहते तो मत करो, ठीक है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेड डाउन करके रिलैक्स कर लिया जाए। तो मैंने अपने ईयरबड्स को लगाया चार्जिंग पे एंड अब थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे। अब एक बात और, अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि दीदी आप बताते रहे हो, हाँ सॉरी एक बात और कि अभी ना हम 2025 के लिए ना कम बैक करने वाले हैं। एंड जो चीज़ मैं भी कुछ, वैसे तो मैंने काफ़ी चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं, क्या मेरी लाइफ के चेंजेस रहे हैं एंड क्या क्या मैंने हासिल किया है 2024 में। एंड अभी 2025 के गोल्स कैसे हम सेट करेंगे, कैसे हमें क्या करना है, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट कर लो। एंड हाँ, तब तक एक डायरी परचेज ज़रूर कर लेना क्योंकि वहीं हमारे बहुत काम आने वाली है। एंड आप भी रेडी रहना, ठीक है। उसके बाद हम अपनी स्टडी करके आ चुके थे अपने घर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आते ही प्रॉपर अपना जो स्टडी टेबल है उसको साफ़ किया, क्योंकि आपको पता है अगर नए चेंजेस करने हैं, कम बैक करना है, तो सबसे पहले अपनी जो प्यारा सबसे अच्छा लवली स्पेस है ना उसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। एंड आपको ये तो मैंने ना अपना रूम में कवर किया है, ये वीडियो तो मैंने आपको शेयर ही नहीं किया है, तो ये भी बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं। बिकॉज एक यही स्पेस है जहाँ पे हम रहते हैं, यहीं घूमते हैं, ये हमारी दुनिया होती है। तो सिर्फ इसी को हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जहाँ पे हम अपना टाइम स्पेंड कर सकें। एंड इसके बाद देखो ये सुबह जो हमने फ्लावर्स रखे थे जहाँ पे न्यू जो फूलें निकल रही थी वो निकल चुकी है, तो न्यू फ्लावर्स हमारे निकल चुके हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये पूरे दिन धूप में रहे, ये तपे, उसके बाद इन्होंने फ्लावर्स निकाले एंड ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसी टाइप से हमें भी ना सेक्रीफाइस करना होगा, तपना होगा, तभी तो हम खिलेंगे। देखो कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप सोचो कि सारी ही चीज़ें हम कर ले तो उससे तो वही नहीं होगा, है ना, क्योंकि गोल ही इतना बड़ा है और छोटा होता है तो उसमें कम स्टडी करनी होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा गोल इतना बड़ा है तो आपको पता है कितनी स्टडी करनी होती है, तो सारी चीज़ों के साथ हम नहीं रह सकते, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी ही होती है ना। तो वही है, सेक्रीफाइस करनी है, थोड़ा सेक्रीफाइस करो, थोड़ा अपनी स्टडी पे फोकस करो, कुछ चीज़ें जो है आपको अच्छी लगती हैं, अपनी हॉबी है उसको ऐड करो, है ना, वही है। तो उसके बाद मैंने सभी अपने जो भी लाइब्रेरी से आए थे वो सामान निकाला एंड अपना बिस्तर लगाया। उसके बाद क्योंकि हम थोड़ी सी स्टडी करने वाले हैं और यहाँ पे मेरी है ना जो क्लिप कट चुकी है तो वो मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊँगी, ठीक है क्योंकि वही बताया था मैंने आपको शादी चल रही है एंड उसकी वजह से मैं उन वीडियो को डिलीट कर रही थी, बट ये क्लिप डिलीट हो गई, बट कोई बात नहीं क्योंकि वैसे भी वीडियो इतना बड़ा हो चुका है। एंड हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना जो मंथली PDF तो हमने सुबह कर ली थी, लेकिन अब करूँगी मैं दीपक एजुकेशन से जो मेरा लेती हूँ मैं हिंदी एनालिसिस द हिंदू का, तो वो करने वाले हैं, ठीक है। वो मैं दीपक एजुकेशन यूट्यूब चैनल से लेती हूँ। तो ऐसा है ना कि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यार, तो मतलब कि ज़्यादा लंबी वीडियो तो होती नहीं है, 2x पे करके देखोगे तो जल्दी वो कंप्लीट हो जाती है, वहीं कंप्लीट करने वाले हैं हम। उसके बाद हमारे शादी है तो वहाँ पे जाने वाले हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पूजा करके आती हूँ फिर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं चली गई थी पूजा करने क्योंकि मैं रोज़ शाम को पूजा करती हूँ। एंड उसके बाद मैं आई अपना जो है हिंदू का, ये देख लो मैं आपको दिखा
देती हूँ। तो रोज़ का ना डेली का इसमें ना वो आता है, द हिंदू का एनालाइज आता है, अपने अकॉर्डिंग करवाते हैं हिंदी में। आप लोग पूछते रहते हो दीदी करंट अफेयर कहाँ से करें, तो वही है। एंड मंथली मैगजीन में मैं थोड़ी बहुत देख लेती हूँ। उसके बाद मैं PT 365 भी पढ़ूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं इनको पूरा फोकस करती हूँ, नहीं, इसको मैं 2x में देखती हूँ। एंड जितना मुझे समझ आता है मैं समझती हूँ, 2-4 लाइनें लिखती हूँ। एंड उसको जब मुझे सुबह या कभी भी टाइम मिलता है थोड़ा सा रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि ताकि मैं PT 365 पढूँ तो मुझे ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट ना लगे कि मैंने तो देखा ही नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर में कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं आपको पता है ना। तो एक बार जब वो 2-3 बार उस चीज़ों को हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा पता नहीं चलता, ठीक है। तो जैसे कि मैंने डेली के वीडियो में देखा, फिर मैं मंथली मैगजीन में पढ़ूंगी, फिर मैं PT 365 में पढ़ूंगी, तो ऐसे करके है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।